नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। नगर निगम की बैठक में मेयर से उलझे पार्षद, कहा उनके सुझावों पर नहीं होता अमल। मोहाली स्थित मटौर के सत्यनारायण मंदिर में तनाव, स्वामी तूफान गिरी ने लगाए अपमानित करने के आरोप, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। और स्मार्ट सिटी का गांव फैदा मूलभूत सुविधाओं को भी तरसा, परेशान है लोग। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक शुक्रवार को मेयर राजबाला की अध्यक्षता में शुरू हुई। बैठक शुरू होने के बाद 2 घंटे तक पार्षद इसी बात पर उलझे रहे कि उनके द्वारा बताए गए बातों को मिनट्स में नहीं लिया गया, जिसके बाद पुरानी मीटिंग के मिनट्स पढ़े गए और 4 बजे के बाद बैठक शुरू हो पाई। पार्षद सतीश कैंथ ने वेंडर्स का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिस निजी कंपनी से सर्वे करवाया गया था उसने धांधली हुई है, जिसकी जांच करवाए जाने की मांग वे पहले भी कर चुके हैं और फिर से दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर जो तथ्य उन्होंने सदन की बैठक में पेश किए थे उन्हें मिनट्स में शामिल ही नहीं किया गया। वहीं भाजपा पार्षदों ने भी आरोप लगाया कि वह जो भी सुझाव यहां देते हैं उसे अमल में नहीं लिया जाता, जिसके कारण लोग उनसे खासे परेशान हैं। कमिश्नर ने इस संबंध में जवाब दिया कि पार्षद सदन की बैठक में जो भी सुझाव देते हैं उन्हें मंजूरी के लिए प्रशासन के पास भेजा जाता है, जिसके बाद उन पर अमल किया जाता है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भविष्य में भी वह उनके सुझावों पर अमल जारी रखेंगे। देर रात तक नगर निगम की बैठक जारी थी। मोहाली के मटौर में स्थित सत्यनारायण मंदिर में उस समय तनाव व्याप्त हो गया जब वहां श्री रुद्र महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट के आचार्य स्वामी तूफान गिरी ने अपने को अपमानित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें यहां सिरोपा भेंट करने के लिए बुलाया गया था और उनके साथ धक्का मुक्की की। उन्होंने पुलिस को भी फोन कर बुला लिया। पुलिस मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी है। मोहाली श्री सत्यनारायण मटौर मंदिर में उस समय हंगामा हो गया जब श्री रुद्र महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट के आचार्य स्वामी तूफान गिरी महाराज को कुछ लोगों ने सिरोपा भेंट करने के बहाने उनके साथ धक्का मुक्की की। इस दौरान उनको मंदिर से बाहर भी निकाल दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि उन्होंने कोई भी बेअदबी नहीं की है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना था कि उन्होंने कोई बेअदबी नहीं की है, बल्कि धर्म ग्रंथों को संभाल कर मंदिर में ही रखा है। उसके बाद मंदिर में हंगामा बढ़ता देखकर आचार्य ने 112 पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन किया, जिसके बाद पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव कुमार और डीएसपी सिटी मौके पर टीम के साथ पहुंचे। पुलिस ने आरोपियों से आचार्य के कमरे के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर बरामद किए। करीब 2 घंटे बाद पुलिस ने आचार्य के कमरे पर ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली और दोनों पक्षों को दस्तावेज साथ लेकर थाने बुलाया है। पिछले आज तो कुछ दिन पहलों यानी 2-4 महीने पहलों एक ट्रस्ट का निर्माण होया सीगा, श्री रुद्र महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट, जिहदा मैं इस ट्रस्ट का संरक्षक भी हाँ और मेरी देख रेख विच जिहड़ा अंदर महादेव का पार्वत शिवलिंग का मंदिर है रुद्र महादेव, ਉਹਦੀ पूजा अर्चना पंडितां की देख रेख सारा मंदिर का सिस्टम मेरे हत्थ सीगा, जिहदे लई मेरे को एक कमरा मैनूं इत्थे दिता गया सीगा जिस च साडियां नेम प्लेटां लगियां सी रुद्र महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय। अज जिहड़ी सत्यनारायण कमेटी के कुछ लोग प्लस कुछ पिंड वालियां नूं नाल लैके इन्हां ने मेरे ते हमला कर दिता। मेरे अंदर धार्मिक ग्रंथ पए सीगे, उन्हां दी बेअदबी कीती गई है, जिन्हां मेरियां अंतरात्मा तो मेरियां जिन्हों कहते आहत हुई, इन्नी मैनूं तकलीफ उस चीज़ की कि मेरे धार्मिक ग्रंथों का अपमान किया गया। मेरे गुरु महाराज दी फोटो लगियां सी, उन्होंने बेअदबी की गई है और मेरे नाल तो जो होना सी वो तुहाडे सामने है कि मैनूं जबरदस्ती 5-7 बंदियां ने जिन्हों कह लो भी कुटते मैनूं कमरे तो बाहर कढ़ दिता गया। वहीं सिकंदर शर्मा और आशु ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि आचार्य को 40 दिन के बाद जाने के लिए कहा गया था और उन्हें बहुत ही आदर स्वरूप सिरोपा भी दिया गया था। रही बात हिंदू धर्म ग्रंथों की, तो उनकी कोई बेअदबी नहीं की गई है, बल्कि उनको संभाल कर मंदिर में रखा गया है और यह लोग जबरी मंदिर पर कब्जा करना चाहते थे। सारा पिंड इकट्ठा होया जी, उन्होंने बाबा जी ने रिक्वेस्ट करी है भी बाबा जी बहुत दिन हो गए, पहला 11 दिन कही है, फिर 43 दिन कही है, बहुत दिन हो गए, हम तुम प्रस्थान करो, किधर जाना दसो छड्डे आइए। सरपंच साहब ने बाहर बुला के उन्होंने सरोपा पाया, सरोपा पा के उन्होंने बाबा जी बस कृपा करो जिधर जाना जाओ। बाबा जी बाहर इतने ये थे, बाहर ही घूम रहे थे, इतों आए
ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਖਬਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਬੋਗਸ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਿਨਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਰੋਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਵਾਇਆ, ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। 11 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬਦਮਾਸ਼, 4-5 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ, 4-5 ਬਾਹਰਲੇ, 46-45 ਸੈਕਟਰ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਤੀਥੀ ਰੂਮ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਉਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਆਏ ਤੇ ਉਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੁਆਟ ਰੱਖੇ। 10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ 40 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਸਰੂਪਾ ਪਾਇਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਰੇ ਪਿਛਲੇ 1995 ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜੋ ਇਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਦੀ। दूसरी तरफ आचार्य तूफानगिरी ने इल्जाम लगाया है कि अपने आप को मंदिर का प्रधान बताने वाले सिकंदर शर्मा और आशु वेद पर करीब 30 से 35 लोगों ने जहां उनके साथ धक्का मुक्की की, वहीं मंदिर पर वह जबरन कब्जा करना चाहते हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। मोहाली फेज 7 में सफाई मजदूर फेडरेशन के बैनर तले उन्होंने प्रदर्शन किया। यहां सैकड़ों की संख्या में सफाई मजदूर एकत्रित हुए और उन्होंने पंजाब के किसानों पर हरियाणा में हुई कार्रवाई का विरोध जताया। उन्होंने केंद्र सरकार की जमकर नारेबाजी की और उसका पुतला भी जलाया। केंद्र सरकार के खिलाफ जहां काले कानून के विरोध में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, वहीं सफाई मजदूर फेडरेशन की तरफ से भी देशव्यापी हड़ताल के मद्देनजर मोहाली में केंद्र के साथ साथ पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया, जहां दोनों सरकारों के पुतले फूंककर प्रदर्शनकारियों ने अपना रोष जताया। साथ ही सफाई मजदूर फेडरेशन की अगुवाई में सफाई कर्मचारियों की तरफ से एक रोष रैली भी निकाली गई। इसके बाद अपनी मांगों को लेकर फेज 7 लाइट पॉइंट चौक पर दोनों सरकारों की लोक विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन के चलते वहीं पुलिस की तरफ से भी पुख्ता प्रबंध किए गए थे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही काले कानून के खिलाफ किसान भड़के हुए हैं, वहीं ऐसे कानून मजदूर वर्ग के लिए भी अपनाए जा रहे हैं। अंग्रेज़ां वेले ते भी लेबर नूं प्रोटेक्ट करदे ला सी, ਉਹ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਦਲਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ 'ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲ 'ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਧਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਮੋਦੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ 4 ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਵਰਕਰ। ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਟੋਆ ਪੱਟੋ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣਾ, ਕਈਆਂ ਫੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਵਰਕਰ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਲਾਸ 4 ਇੰਪਲਾਈ ਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਰਕਾਲ ਸਮਾਂ 3 साल ਦਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। वहीं पंजाब के कैप्टन सरकार के खिलाफ बोलते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि यह कानून पर मोहर लगाकर इसको प्रदेश में लागू कर रहे हैं। इसके लिए यूनियन पूरी तरह से किसानों के संघर्ष का समर्थन करती है और ऐसे रोष प्रदर्शन के जरिए वह सरकार को नींद से जगाने की कोशिश कर रही है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सेक्टर 51 में देर रात चलती लग्जरी कार में आग लग गई। कार चालक दीपक ने खुद को कार से छलांग लगाकर बचाया।
कार मिनटों में ही धू धू कर राख हो गई। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में बीती रात सेक्टर 51 में एक लग्जरी गाड़ी को अचानक आग लग गई, जिसके बाद गाड़ी चालक ने बड़ी ही मुश्किल के साथ गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। वहीं तुरंत इसकी सूचना राहगीरों ने फायर विभाग और पुलिस को दे दी और पुलिस ने और फायर विभाग ने मौके पर पहुंचकर बड़ी ही मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आप खुद भी देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक है और किस तरह गाड़ी में से आग की लपटें और धुआं निकल रहा है। वहीं इस आग को देखकर आसपास से निकलने वाले राहगीर भी वहीं पर रुक गए। बहरहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन आग लगने की इस घटना में गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी है। लेकिन गनीमत ये रही कि गाड़ी चालक बाल बाल बच गया। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने और गांवों को मॉडर्न गांव बनाने की कवायद चल रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए चंडीगढ़ को केंद्र से करोड़ों रुपए का अनुदान भी मिला है, लेकिन यहां का गांव फैदा मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। पंजाब केसरी की टीम ने गांव का दौरा कर लोगों से बातचीत की। पेश है कुलदीप कुमार की एक रिपोर्ट। पीने को पानी नहीं, इलाज के लिए डिस्पेंसरी नहीं, बच्चों के लिए ना तो स्कूल और ना ही खेल का मैदान, चलने के लिए पक्की सड़क भी नहीं। ये हालात किसी यूपी बिहार के किसी पिछड़े इलाके की नहीं, बल्कि स्मार्ट सिटी में शुमार चंडीगढ़ के एक गांव के हैं। चंडीगढ़ का फैदा गांव। चंडीगढ़ में तो सब कुछ बदला, लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी इस गांव की तस्वीर नहीं बदली। यहाँ के लोग पिछले सालों से सिर्फ मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यही नहीं, नगर निगम में शामिल होने के बाद भी इस गांव की तस्वीर नहीं बदली। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 45-50 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਲਵਾਏ ਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਲੈਣ ਪੈਪ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਪ ਇੱਧਰ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਪਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕरेंगे, पर लेकिन आज तक साडी समस्या किसी ने हल नहीं की। गांव में गंदगी के अंबार लगे हैं। ना ही इस गांव में पिछले काफी वर्षों से सड़क बनी है, बिजली की तार भी लटके पड़े हैं। लोगों का कहना है कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के खूब नारे लगाती है, लेकिन गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए सेक्टर 47 के स्कूल में जाना पड़ता है। गांव में बच्चों के लिए खेल के लिए भी कोई मैदान नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के वक्त इनसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कोई सुनवाई नहीं होती। हम यहाँ 1972 के बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम वोटें दे रहे हैं। हमने आके यहाँ जंगल तोड़ा, इतना टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया हमें बैठे हुए इधर। इतने बैठे हुए, हमारा क्या बना इधर? हमारा यहाँ ना तो सीवरेज है, ना नालियाँ, ना कोई गलियाँ, ना पक्कियाँ, ना कोई सड़क बनी हमारी, कोई यहाँ कुछ नहीं बना। यहाँ इतनी देर वोटें, हम जो आता है वोटें लेके चले जाते, जो आता है वोटें लेके चले थे, हमें ये करेंगे वो करेंगे, क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया हमारा। इस करके हम यहाँ परेशान बहुत है। कोई सीवरेज नहीं, यहाँ बहुत धक्के खा रहे। छोटे छोटे बच्चे, पहले स्कूल था, स्कूल से अब बच्चे 47 में जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। यहाँ ना पानी का सीवरेज है, ना पानी का प्रबंध है कोई, ना किसी चीज़ का प्रबंध है। यहाँ कोई चीज़ नहीं यहाँ। इस करके हम बहुत दुखी हैं इधर से, क्योंकि ऐसे है ना, हमारा जो है वोटों के टाइम आ जाते हैं सारे लोग, वोटें देते हैं, हर एक कहते हैं हम आते, जो पार्टी आती है, हाँ जी ये करेंगे वो करेंगे, कर देंगे। आज तक कांग्रेस को वोटें देते, इनको वोटें दी, क्या हमारा बनाया? कुछ नहीं बनाया। यहाँ से लेके सिरे तक ये एक सड़क नहीं बन सकती क्या? वो थोड़ी सी ईंटें नहीं लग सकती? सीवरेज यहाँ देखो जाके, सीवरेज नहीं है यहाँ। सिटी ब्यूटीफुल का ये एक बदसूरत चेहरा भी है।
जहां शहर का गांव आजादी के 70 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। कोरोना में लोगों की लापरवाही के कारण लगातार मरीजों की गिनती बढ़ती जा रही है। आज भी मोहाली में 156 नए कोरोना पेशेंट आए, जबकि एक व्यक्ति की मौत होगी और मौतों का कुल आंकड़ा 274 तक पहुंच गया। पंचकुला में आज 71 नए मामले आए, लेकिन एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। पंचकुला में अब तक 127 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं। वहीं चंडीगढ़ में भी आज भी 100 से अधिक मरीजों का कोरोना पॉजिटिव आया है और शहर में अब तक 250 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। आप भी अगर कोरोना से बचना चाहते हैं तो खुद को सुरक्षित रखिए, कोरोना की गाइडलाइन को अपनाइए, मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और बार बार सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहें। और अब मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। धूप खिलने के बावजूद ठंडी हवाएं चलती रही, जिससे रात के पारा गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे में धूप खिली रहेगी, लेकिन बर्फानी हवाएं भी चलेंगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और जानकारी और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।